दोस्तों नमस्कार। मैं शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे बीच में 15 सितंबर सुबह 9 बजे जो हमारा जूम वेबिनार है, हमारा जो प्रोग्राम है, आज हमारे बीच में जो लीडर आ रही हैं बहुत खास है। आसाम से है, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे खास बात यह है कि संघर्ष से होकर आई है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जब किसी चीज का आविष्कार होता है या कोई चीज अलग हटके होती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष उसके सामने होता है। तो ये जो उत्पत्ति हुई है, जो एक सिस्टम बना है, ये संघर्ष की वजह से हुई है। तो हमारे बीच में हसीना बेगम आ रही हैं आज, और मैडम डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। खास बात यह है कि जो भी इन्होंने जो सिस्टम किया है या इस सिस्टम में जो उन्होंने आगे बढ़ी है, तो पूरा अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का एक जो सिस्टम उनको मिला, उनका एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके वजह से ये यहाँ तक पहुंच पाए। और वो पिछले आज से 1 महीने पहले भी हमने उनको बुलाया था, अपनी कहानी अपनी जुबानी के साथ उन्होंने अपनी कहानी पूरी तरीके से सुनाई थी, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई थी। आज वो हमको बहुत शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं। अगर आज आपको ट्रेनिंग तरीके से सीखना है, देखना है या जिनको भी दिखाना है, तो बिल्कुल अभी भी आप फोन करके उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि हमारी 10 से 15 मिनट में ट्रेनिंग चालू होने वाली है और वो ऐतिहासिक ट्रेनिंग होने वाली है। जो मैडम बताने वाली है हमारे बीच में एक बेसिक चीजें बताने वाली है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। जानते हम सब है, मानते नहीं। हमारे डॉक्टर संजय देव सर की एक जो बात है, हम जानते सब है इससे ये होता है और इससे ये नहीं होता, लेकिन हम करते नहीं है, कर नहीं पाते या कोई कारण हो जाता है तो मानते नहीं। तो वही स्थिति है। आज हमारे बीच में जो हसीना बेगम आ रही हैं मैडम, वो आपको पूरी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज के विषय में बताएंगी, जानकारी देंगी। तो उनके से हम सीखने के लिए बैठे हैं। तो हमारे जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में, क्योंकि बिल्कुल लगातार 8:30 बजे से ही उनका जुड़ाव शुरू हो जाता है। हमारा एक सेशन चलता है, मोटिवेशनल वीडियो चलाने का कोशिश करते हैं कुछ अच्छा और बेहतर दिखा सके। क्योंकि जैसा हमारा प्रोग्राम होता है वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर दिखा सके। तो आज भी हम लगातार इस क्रम में चले आ रहे थे। तो अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हमारा एक जो सिस्टम होता है हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाने का, तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाएंगे, और सर को बुलाने से पहले हमारा जो एक सेशन होता है, सिस्टम होता है एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो हम मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम ग्रेट गुरु हमारे जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं, और सर को बुलाने के बाद हम हमारा क्रम यथावत तैयार करते हैं। बिल्कुल जयराम गुप्ता सर का जयराम गुप्ता सर अगर सिस्टम में है तो बिल्कुल आ जाएं। चलिए, सर सिस्टम में नहीं है, लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे सर का मोटिवेशनल वीडियो रोज चलाते हैं और सर को यहाँ बुलाते हैं, और सबको मालूम है सर है ना इस समय जगन्नाथपुरी मीटिंग में। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, भगवान को हम रोज अगरबत्ती लगाते हैं। जरूरी थोड़ी भगवान पहली बार में आ जाएंगी, चौथी बार में आ जाएंगी, 8वीं बार में आ जाए, जब आना होगा तब आ जाएंगे। तो हम तो अपने भगवान को अगरबत्ती के माध्यम से उनको बुलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। रोज हमारा जो काम है वो हम यथावत करते आ रहे हैं। अब उनको हमें कितना आशीर्वाद देना है, कितना सिस्टम देना है, एक अलग बात है, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम में रहना चाहते हैं। हम हमेशा महसूस करना चाहते हैं, हम आपको महसूस कराना चाहते हैं कि सर यहाँ है और बराबर सिस्टम में। अभी कुछ देर में ऑटोमेटिक आपको कुछ देर में आपको दिख जाएंगे सिस्टम में आते हुए कि सर है सिस्टम में। तो चलिए हम इस क्रम को बराबर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो सेशन है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और हमारा जो ब्यूटिशियन जो ट्रेनिंग है उसके विषय में हमारे बीच में हसीना बेगम मैडम आने वाली है। लेकिन उनके आने से पहले सबसे पहला हमारा एक ये होगा कि आप जितने भी लोग हैं, हम चाहेंगे सब आप वीडियो में आ जाएं। तो वीडियो में आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वागत वंदन अभिनंदन रहेगा, सिस्टम रहेगा। और चूंकि ये सिस्टम हम यथावत स्टार्ट करने से पहले शुरू करने से पहले चूंकि वो बंगाल से हैं, हम सबसे पहले उन्हीं के जो सीनियर लीडर हैं सर हमारे डॉक्टर संजय देव सर को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। उनके माध्यम से, क्योंकि वो हसीना बेगम जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय देव सर आप आए, हसीना बेगम जी के विषय में जानकारी दें। सर वेलकम सर, स्वागत वंदन अभिनंदन। नमस्कार सर, गुड एल्टस मॉर्निंग। शर्मा जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, इसलिए कि सर का इतना अच्छा से
सुचारू रूप से जो इस शारदा एंटरप्राइज का स्टूडियो को जो संभाल रहा है, और जितना कोर कमेटी का जितना सदस्य है, जितना मेंबर है, मैं सभी को नमन करता हूं कि उन लोगों का सहयोग से इतना अच्छा से इस कार्यक्रम को चल रहा है। और सर का जो सोच है, मैं तो बहुत ही प्लेस्ड हो गया, इतना अच्छा सोच है। जो सर ने अभी जो मतलब कोटेशन बोला है कि भगवान को हम लोग डेली अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सोचते कि भगवान कहाँ है, नहीं है। उसी तरह ऑफलाइन को इतना सम्मान, अगर कोई कोई इस तरीके से ऑफलाइन को सम्मान करता है तो उसको 2 गुना 3 गुना लाखों गुना उसको सम्मान वापस मिलेगा। तो ऐसे ही एक शख्स है हमारा उदय भानु शर्मा जी, उनका सोच मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। तो आज हम लोग का जो चीफ गेस्ट है हसीना बेगम मैडम के लिए मुझे 2 शब्द बोलने के लिए बोला। मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में, अगर बोलूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा में भी खत्म नहीं होगा। ऐसे एक पर्सन है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इतना संघर्ष करने के बाद भी उनका लास्ट जो हम लोग सेशन देखे हैं, बहुत ही खास नॉलेज रखने वाला। और जो है मैडम जो है इतना शानदार मतलब नॉलेज रखता है प्रोडक्ट का। ये हम लोग का सभी के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है और सीखने वाली बात है। एक लेडी होकर अगर इतना अच्छा नॉलेज रख तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मैडम का जो है सीखने का जो ललक है, मैं हमेशा देखता हूँ स्टूडियो में आता है मैडम, और इतना परेशानी, इतना पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इतना उनको सामने संघर्ष है, सभी कुछ को साइड में रखते हुए वो अल्टोस का जो डायमंड पिन है, कोई आम पिन नहीं है। बहुत आदमी डायमंड पिन के लिए बहुत ही संघर्ष करता है, लेकिन आज मैडम ने डायमंड पिन लेके दिखा दिया कि हाँ, एक महिला होते हुए भी, एक हाउसवाइफ होते हुए भी, इतना कुछ संभालने के बाद भी, इतना संघर्ष करने के बाद भी, हाँ, यहाँ से सक्सेस मिल सकता है। और इतना बारीकी से उनका जो प्रोडक्ट का नॉलेज वो देने का कोशिश करता है। मैं सर आपकी आवाज सर अनम्यूट। सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर, बराबर बराबर बराबर। आज भी मैं डायरी पेन लेके बैठा हूँ। एक्चुअली मैडम का जो कॉस्मेटिक्स का नॉलेज, मेरा पास तो हेल्थ का नॉलेज है, फिर भी मेरा पास तो कॉस्मेटिक्स का नॉलेज कम है। तो कॉस्मेटिक्स का नॉलेज लेने के लिए मैं उनका प्रोग्राम में अटेंड कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी खास जो बात है, काल का डेट में, मैं एकदम अंदर का बात बोल रहा हूँ, काल का डेट में सर ने मुझे फोन किया था शाम के समय, सर इस स्टूडियो में लाने के लिए किसके लिए मतलब अच्छा है। मैं 2-4 मतलब लीडर का फोन नंबर दिया सर को, सर कांटेक्ट कर लीजिए। तो सर ने 2-3 लीडर से कांटेक्ट किया, लेकिन उनका मतलब इंस्टेंट उनका समय नहीं मिला। लेकिन देखिए जिद्दीपन, देखिए सारा वीडियो में दिखाया, जो लेडी का जो है जिद्दीपन के वजह से उनका सक्सेस मिला। तो जिद होना चाहिए, हमेशा हमको रहना पड़ेगा। तो मैडम को फोन कर बोल दिया हाँ मैं आऊंगा। तो देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पास इस तरह आएगा, अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बार ही आएगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मैडम आया है स्टूडियो में, मैडम का बात हम लोग सुनेंगे, मैडम का वीडियो बनेगा, यूट्यूब में लाइफ टाइम रहेगा। तो देखिए इसी तरह अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास आता है। अल्टोस भी हम लोग के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। सर आवाज हम लोग इसमें सीखते रहेंगे तो जीत हासिल करेंगे। तो हम लोग आज ध्यान पूर्वक हमारा चीफ गेस्ट हमारा जो हसीना बेगम जी को सुनेंगे, और हम लोग इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज लेंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मैं आज चीफ गेस्ट को मैं यहाँ पर सम्मान करता हूँ। आप आइए और हम लोग का इस प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए, अल्टोस का जितना प्रोडक्ट है इसका नॉलेज दीजिए। थैंक यू, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने का उद्देश्य ये था हमारा कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप उनके अपलाइन में भी आते हैं, और जिस तरीके से जो मैडम का एक रुझान है, एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक नाम बोलता, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था हसीना बेगम मैडम को, लेकिन पिछली मीटिंग में जब सुना उनका एक अनुभव हमने देखा, लोगों के बीच में शेयर किया, तो कुछ अच्छा लगा कि नहीं, हम जो चीज करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से है, लोगों के बीच में हमें प्रसार करना। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कुछ सीखना और जो अच्छा आता है उसको शेयर करना। क्योंकि हम जितना ज्यादा इस चीज को शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप में कॉन्फिडेंस आएंगे। बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, हमारे बीच में दूसरे हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बुलाएंगे, उनसे भी हम चाहेंगे 2 मिनट का समय। बिल्कुल आप हसीना बेगम जी के विषय में बताइए, हमारे जो अतिथि आ रहे हैं उनके विषय में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, वेलकम सर, आइए।
थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट टॉस मॉर्निंग एवरीवन। आज सुन के बहुत अच्छा लगता है कि देखिए हमारे बीच में ऐसे भी बहनें हैं जिनके पास में बहुत ही परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी अगर उस सिस्टम पे आ सकती हैं और एक अपनी पहचान, सबसे बड़ी बात है कि आज हम अपनी खुद की पहचान हमारे पास में है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को, जहाँ पे हम आकर के सभी एक अपने सारे ड्रीम को फुलफ़िल करते हैं। अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड आज वो प्लेटफॉर्म बन चुका है सर कि जो हर एक व्यक्ति अगर सिर्फ चाह ले, जिद ठान ले तो 100% वो अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे। दीदी जो हमारी आ रही हैं आज, हसीना बेगम दीदी, आज उनको सुनेंगे। देखिए इतने कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद भी सारा सिस्टम बनाने के बाद डायमंड जैसे डायमंड सही बोलते हैं, डायमंड जो पिन आती है, कई लोग इस डायमंड के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है हमेशा कि जो सर बोलते हैं कि नारी शक्ति जागेगी तो सारी विपदा भागेगी। तो उस पे वो उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। और एक दीदी का भी कोटेशन रहता है कि अगर बेटियां अगर हमारे साथ में है और बेटियां को ऐसा बनाए कि कोई भी व्यक्ति उनको जैसे चांद की तरह ना बनाए कि बेटियों को कोई घूर के देखे, बेटियों को अगर बनाना है तो हम वो सूरज की तरह बनाए जिसको कोई मतलब आंख उठा करके देख भी ना सके। तो वो आज इस झांसी की रानी की तरह देखिए सामने पूरे घर को संभालना, पूरे फैमिली को संभालना, सीधा सिस्टम से मैं कह सकता हूँ कि आज जो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं डॉक्टर शुक्र गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स का मैं यहाँ से इस मंच से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करूंगा, चरण शुक्र स्पर्श करूंगा उनको कि सर अपना जो आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। इतना शानदार प्लेटफॉर्म जो हमको मिला है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कई ऐसे भाई बहनों को जो हमारा समूह बना है, हमारा जो साथ मिला है, एक जो परिवार, इस परिवार में हम एकजुट बनकर रह पाए, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर सपोर्ट करना, जो कह सकते हैं कि साथ देना, ये हर जगह कहीं नहीं मिल पाता है जो आज हमारा परिवार एक साथ पे है। तो प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा कह सकते हो सब ज्यादा धन्यवाद देंगे। आज हम उदय भानु शर्मा जी का जो सुबह से बिल्कुल इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमको टाइम दे पा रहे हैं और इसे शारदा स्टूडियो को इतने शालीनता तन्मयता से चलाते हैं सर। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को। सर की एक सोच, आज उस सोच की वजह से आज हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो पाता है। मैं चरण वंदन करूंगा सर को और एक लाइन कहना चाहूंगा दीदी के लिए कि परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, कभी भी परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से ही अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि सफलता जो है वो काम पूरा करने वालों को मिलती है, अधूरा छोड़ने वालों को नहीं। आप जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप उसको डटे रहिए, लगे रहिए। 100% है कि आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे जिसके आप हकदार हैं। हम ठोकर लगने के बाद भी खुद से पूछें कि हमें इससे क्या तजुर्बा मिला, क्या हमने सीखा। तभी हम रास्ते के जो रोड़े आते हैं, हमके जो पत्थर आते हैं, उसको कामयाबी की सीढ़ी हम कैसे बना सकते हैं। हर बार जब ठोकर लगे तो उससे जरूर पूछेगा कि आपने उससे क्या सीखा, अपने आप से सवाल जरूर पूछिएगा। इसी के साथ में मैं अपने पूरी कोर कमेटी, पूरी लाइफ लाइन ग्रो लाइन की तरफ से आज हमारी जो दीदी आ रही हैं, चीफ गेस्ट है, आज उनको सुनेंगे। हम अपने आप को कैसे सुंदर रख सकते हैं, उसके ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेंगे। दीदी का बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट के विषय में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हैं। तो आज हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, दीदी का हम स्वागत करते हैं सभी कोर कमेटी की टीम की तरफ से। आपका दीदी स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं जब तक डॉक्टर एसपी वर्मा, हमारी जो कोर कमेटी की सदस्य हैं, सुगांती दीदी या जो भी है, मतलब हम इनको क्या है कि सभी को एक साथ वीडियो में लाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोगों को हमारा ऐसा सिस्टम हो जाता है। हम इसी क्रम में हमारी वापस सुगांती दीदी के पास जाएंगे। दीदी आप आए, हमारे बीच में एक महिला जो लीडर आ रही हैं, उनके विषय में आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि हमने आपको वैसे भी इस ग्रुप का एक सिस्टम का हमने आपको गुरु माता का दर्जा भी दिया गया है और आप उसको अच्छी तरह समझ सकती कि संघर्ष क्या होता है। तो मैं 2 मिनट आपका चाहूंगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आप मुझे मैडम जी का वेलकम करने का अवसर दिए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम बहुत ही शानदार जानकारी की ओर जाने वाले हैं। इससे पहले मैं मेरे गुरुजन जयराम गुप्ता सर जी, डॉक्टर एसपी वर्मा है, JS राठौर सर जी है, हमारे बीच में डॉक्टर संजय देव से सीखते हैं, भीम थापा मेरे भाई, वो आज अपने
घरेलू मामले में अब थोड़ा सा है, उनके घर में पता चला, मातम की घड़ी थी। लेकिन मैं भैया से कहूंगी कि सर, ये दुनिया की धूप छाव चलता रहेगा, आप इस जूम मीटिंग में जल्दी वापस आइए सर, क्योंकि आप कोर टीम के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी भी हमें महसूस हो रही है, और आपको भी यहाँ से नमन करती हूँ। और साथ ही उदय भानु सर, आप तो हमें बांध के रखने वाले यूनिटी मेकर है कहूंगी। हम सबको एकजुट रखते हैं, हमें एक से बढ़कर एक जानकारी देने के लिए सुंदर और अच्छे रॉयल पर्सन को लेकर आते हैं, जिनके माध्यम से हम सीख पा रहे हैं। आज हम सब के लिए वास्तव में एक हमारी जिंदगी का एक नया पन्ना मिलेगा। आज मैं भी बिल्कुल सीखने के लिए, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल नया डायरी, नए ढंग से शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह आप सभी बिल्कुल सीखने के लिए तैयार रहे। मैं आज एक शानदार पर्सनालिटी, एक बहुत ही महिला जिसके सपने बहुत बड़े, ज्ञान का अथाह सागर है उनके अंदर, उनके जीवन में भी शुरुआत में उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ठान ली, अपने अंदर एक ठान ली कि कहेंगे इरादा को मजबूत कर ली, और अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि मैं कोशिश करूंगी, मैं हर बार कोशिश करूंगी और बार बार कोशिश करती ही रहूंगी। मेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उसको मैं अपने लक्ष्य की राह में आने वाला एक नया मोड़ समझूंगी, और उस मोड़ से गुजरते हुए आगे बढ़ूंगी। और मैं तब तक जुटी रहूंगी, तब तक लगी रहूंगी, तब तक कि मैं यहाँ सफल ना हो जाऊं। और ये मैडम आज करके दिखाई, और एक डायमंड सफल रूप में हमारे बीच में आ रही है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ, इस सुंदर बुके से मैडम जी का वेलकम करना चाहती हूँ। पूरी कोर टीम की ओर से शारदा इंटरप्राइजेस में मैडम जी का वेलकम है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जब तक आप लोग नहीं आते, जब तक हमारा ये सिस्टम पूरी तरीके से अधूरा अधूरा होता है। हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए आएंगे। चूंकि हमारा समय तो हो चुका है, लेकिन हमारे बीच में एक लीडर को लाना चाहता हूँ। इतना व्यस्त समय होते हुए भी बराबर वीडियो में बने रहते हैं। हम चाहेंगे हमारे डॉक्टर गणेश विश्वास जी को, आप प्रैक्टिस के साथ साथ वीडियो में बने रहते हैं, तो मैं चाहूंगा 2 शब्द आप के भी हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो हसीना बेगम मैडम आ रही हैं, आपने उन्हें पहले भी सुना है और आज भी कुछ ट्रेनिंग देने वाले हैं। आइए सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एल्टोस एवरीबॉडी। और मैं गणेश विश्वास आज छपारा से बोल रहा हूँ। तो आज दीदी जो आ रहा है हसीना बेगम जी, उसके बारे में पहले भी सुना हूँ, आज मुझे और जानने की मौका मिल रहा है। जैसे कल डॉक्टर संजय दीक्षी सर जी आए थे, उसको जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा लगा, उससे सीख रहा हूँ। तो आज मैं भी दीदी जो आ रहा है उसको सीखते हुए मैं भी कुछ सीखने वाला हूँ आज। और पूरा हमारे एल्टोस ग्रुप में भी सभी सीखने वाला है, क्योंकि दीदी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ दीदी। दीदी आएंगे यार, हमारी आसाम से, मैं भी बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बांग्ला से बोलना चाहता हूँ। दीदी আপনাকে খুব খুব অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আসুন আমাদের এল্টোস পরিবারে, और हमेशा आप हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी हम लोग आपसे सीखते जाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। आपका वेलकम करता हूँ, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने का उद्देश्य भी हमारा ये था कि कुछ हम बेहतर समझ सके, सीख सके। और अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में हमारी जो दीदी को हम बुलाने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं, बुलाने से पहले एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए हम उस सिस्टम को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो लाएंगे आपके बीच में, हम हसीना बेगम दीदी का। उसके बाद हम ये कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप देखिए कि किस संघर्ष के साथ, किस सिस्टम के साथ इन्होंने दीदी ने यहाँ तक पहुंचे, फिर अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपना पूरा प्रोग्राम बताने वाली है दीदी। तो बिल्कुल हमारे बीच में
हम हमारे बीच में हम हमारे जो ग्रेट लीडर आई हैं हसीना बेगम जी को बहुत शानदार सभी की तरफ से हम स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। वेलकम दीदी, आइए, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, गुड एल्ट्रॉस मॉर्निंग। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल बराबर आ रहा है मैडम। पहले तो मैं कोर कमेटी के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया कुछ बोलने के लिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ये प्रोडक्ट से मैं मुझे एक्सपीरियंस मिला, उसके बारे में बोलने के लिए थोड़ा मौका दिया। और पंडित उदय भानु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम गुप्ता सर, ग्रेट गुरु, सभी का गुरु, उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने लाया हम हमारे बीच, जो जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ मतलब जो अपना खुद जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए मौका मिला, और दूसरों का भी जानकारी हम तक पहुंचने के लिए थोड़ा मौका मिला। तो इसीलिए इसीलिए कोर कमेटी के सभी सदस्यों को, शारदा एंटरप्राइज लिमिटेड को मैं धन्यवाद करती हूँ। कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा बुखार था, तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कल ही पूरी तरह से ठीक होके घर आई हूँ। और मैं हमारे जो एल्टोस का सभी सदस्य है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एल्टोस का जो सिस्टम है, और भी कंपनियां हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, लेकिन एल्टोस का जैसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, मैं मुझे कहीं भी नहीं मिला। और जहां तक यहाँ का लीडर सबका बात है, वो हर हर वक्त एक दूसरे के साथ देते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। कभी भी मन में अगर थोड़ा सा भी संकोच हो तो उनसे बात करने का साथ साथ वो दूर हो जाते हैं, और हर कोई एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ताकि ऐसा लगता है कि पूरे ये एक मतलब अपलाइन और डाउनलाइन का ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सब कोई अपना ही कोई है, अपना ही भाई है, अपना ही दीदी है, अपना ही बहन है। ऐसा ही मतलब एक परिवार का जैसा लगता है, जब कोई एक दूसरे का इतना अच्छा से साथ देता है। एक घर को मेंटेन करने के लिए जो साथ मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता, वो सिर्फ एल्टोस में ही मिल सकता है। तो मैं संजय सर को भी धन्यवाद करती हूँ, उनसे भी मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, मुकीबुर हुसैन सर। और जहाँ तक मुकीबुर हुसैन सर का बात है, तो उनका जैसा लीडर तो शायद हो, लेकिन मुझे नहीं दिखा, तो इसीलिए मैं उनको बहुत ग्रेट मानती हूँ। मुकीबुर हुसैन सर का बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि मुकीबुर हुसैन सर से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी रफीकुद्दीन सर, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, और आज मैं इस मकाम पर हूँ, आप लोगों का बीच में हूँ। और अगर वो नहीं होते तो शायद मैं एल्टोस भी नहीं करती, और मुझे इतना ज्ञान भी मुझे नहीं मिलता। रफीकुद्दीन सर का सहन शक्ति का जो कहा जाए, तो उसको तो मतलब कोटि कोटि नमन करने के लिए दिल करता है। और उनका जैसा लीडर तो शायद ही कोई हो, क्योंकि वो जिनका साथ वो जुड़ते हैं, कभी भी वो उनका ऊपर गुस्सा करने से भी कुछ भी, कभी मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो समझाने के लिए होने से, अगर कभी कभी उनको उनको टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनका टीम इतना बड़ा है, तो उनका ऊपर गुस्सा भी होती हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं, और बहुत अच्छा से और बहुत सरलता से वो समझा देते हैं कि देखिए आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का साथ में हमें कैसे हम लोगों को लड़ना चाहिए। और संघर्ष तो हर किसी का जिंदगी में होता ही है, तो इसी वजह से हम लोग को निराश नहीं होना है। मैं भी एक लेडीज हूँ, और यहाँ पे जितना भी लेडीज दीदी लोग बैठे हैं हमारे एल्टोस का, तो सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये सिस्टम है, इसमें औरत के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपने आप को अपने आप को ठीक से रखने के लिए, खूबसूरती तो हर किसी को जरूरत है, तो इसीलिए हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए
जो हमको एल्टोस ने जो दिया है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग भी अगर बेहतर ढंग से इसको अगर अच्छा से समझ लेते हो तो आपको आपका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सर ने डॉक्टर संजय सर ने कल कहा था कुछ उनका कल ट्रेनिंग था, तो वहां पे सर कुछ कुछ बात बता रहे थे। तो वहां पे था कि जो हमारे बॉडी पे वायरस होता है वो वायरस अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हमको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारा स्किन का भी ऐसा ही कुछ रोल है। तो हमारा स्किन का अगर हम लोग खान पान का अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं, जिस तरह से हमें फिट रहने के लिए अपना बॉडी का हेल्थ का सुधार रखना चाहिए, इसी तरह से हमारा स्किन का भी खान पान होता है, बालों का भी खान पान होता है। तो उसको अगर हम सही ढंग से यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को क्या है समझ में नहीं आता है, कोई कुछ बोल देता है तो उसी को हम लोग मान के बस उसी का पीछे पीछे चलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उसे अच्छा से समझ लेना है, इसमें क्या है, कैसा काम करता है, इसको आपको अच्छा से जानना है, उसका बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। तो मैं अपने बारे में मैं बताती हूँ आपको थोड़ा-सा। मैं जब एल्टोस में आई थी तो एल्टोस में आने का बाद में एल्टोस मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इतना अच्छा से मैं नहीं कर रही थी। तो मैंने एक फेशियल किट एक बार सर से लिया था। 200 रुपया से एक फेशियल किट लिया था। मुझे वो अच्छा से याद है। तो वो फेशियल किट में लेके 2000 रुपया मुझे इनकम हुआ। और तब मैंने जॉइनिंग किया था जब मेरा परिस्थिति इतना ही खराब था कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, इतना ही खराब था। एक फेशियल किट लेने का बाद जब मुझे 2000 रुपया का इनकम आया, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ है। अगर मैं यहाँ पे अच्छा से करूँ तो शायद मुझे कुछ मिल सकता है। तो मैं इसी तरह से धीरे-धीरे आगे बढ़ते गई, करते गई। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया हेड ऑफिस से पंजाब लुधियाना से। मुझे फ़ोन आया कि मैडम आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपका एक अमाउंट घुसा है उसको देने के लिए। उस जो आप मेहनत कर रही हो आज तक उसको देने के लिए आप लोगों को आपको उसको देना है, तो इसीलिए आपका अकाउंट नंबर दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा एक अकाउंट नंबर भी नहीं था। और अकाउंट खोलने के लिए 120 रुपया का ज़रूरत था, लेकिन मेरा पास उतना पैसा भी नहीं था कि मैं एक अकाउंट खोल पाऊँ। अभी भी मैं अगर उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुःख लगता है कि मैं एक इस तरह का ज़िंदगी से मैं आज एल्टोस का वजह से यहाँ पे मैं आज हूँ, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल में जी रही हूँ, जो मुझे सब कुछ एल्टोस ने दिया। तो इसीलिए मैं एल्टोस को सैल्यूट करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अभिषेक सर का मेहनत का वजह से और उनका सपना का वजह से। और हमेशा मुझमें एक बात है कि मैं हमेशा सीखने के लिए कोशिश करती हूँ। जो भी मैं देखती हूँ उसे मैं सीखने के लिए कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं जहाँ पे भी जाती हूँ हर रोज़ हर किसी को मैं कहती हूँ कि आप लोग हमेशा सीखने के लिए कोशिश कीजिए। कुछ भी सुन के आप लोग उसको मान मत लीजिए, उसको समझ लीजिए अच्छा से और उसको सीख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत कुछ मैं सीख चुकी हूँ। पार्लर तो मैं शादी से पहले ही मैं कर चुकी थी, पार्लर का ट्रेनिंग, लेकिन मुझे पार्लर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। और हमेशा मैं किसी को भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होता है, तो मेरा सामर्थ्य अनुसार मैं करती थी, सबको मैं हेल्प करती थी। तो हेड ऑफिस से मुझे 3 बार तक कॉल आ चुका था कि मुझे अकाउंट देना है, लेकिन मेरे पास अकाउंट था ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? तो तब जाके मैंने मिस्टर को बताया कि मैं ऐसा-ऐसा एक काम कर रही हूँ और मुझे अकाउंट का ज़रूरत है। तभी जाके मुझे मेरा मिस्टर को पता चला। तो उसका बाद मेरा मिस्टर ने बताया कि तुम किसको पूछ के ये जॉइनिंग किया है और किसको पूछ के तुम ये काम कर रही हो? तो मैंने कहा तो इसका वज़ह से तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, मैं अच्छा-खासा अपना लाइफ़ जी रही हूँ। लेकिन अभी हम लोग का ज़रूरत बहुत कम होता है, ज़रूरत पूरा हो जाता है, उसका वज़ह से हम लोग को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसमें कौन-सा बुरा बात है? तो मेरा मिस्टर ने सीधा से कह दिया कि अगर तुमको मेरा साथ रहना है तो एल्टोस नहीं करना और अगर एल्टोस करना है तो मेरा साथ नहीं रहना। तुमको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो मैंने
2 दिन तक मैंने सोचा। 2 दिन तक सोचने का बाद मुझे एक डिसीजन समझ में आया, अगर मैं आज ये बात मान लेती हूँ तो कल को मुझे प्रॉब्लम हो भी सकता है। क्योंकि हर इंसान का हर चीज़ का अंत तो होता ही है, और जब अंत होता है तो अगर मैं अपना मिस्टर का साथ रहती भी हूँ, तो अगर मेरा मिस्टर का जब देहांत हो जाएगा या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? तो इसी बात को लेके मैं तब तो मुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी वगैरह तो है नहीं, और इतना पढ़ा लिखा तो है हूँ नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाएगा इतना आसानी से। हाँ, मम्मी-पापा का घर थोड़ा, उनका फैसिलिटी थोड़ा अच्छा है, उन लोग को मतलब उन लोग का कुछ थोड़ा अलग ही है। भैया आईटीआई टीचर है, कंप्यूटर इंजीनियर भी कर चुके हैं भैया। तो उन लोग का थोड़ा ठीक ही है, लेकिन उन लोग का स्टेटस को देख के तो मैं हर काम में नहीं कर सकती। तो भैया ने भी मुझे इतना तो सिखा दिया था कि मैं अपना लाइफ खुद से जी सकूँ, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। बिना पैसा का तो आजकल कुछ है, तो बिना पैसा का मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी और कैसे शुरू करूँगी? तो मानने से यहाँ पर ही मान जाएँगे, और अगर नहीं मानते हैं तो अपना नसीब का ऊपर मैंने छोड़ के, मैंने बाद में डिसीज़न ले लिया कि नहीं, मुझे एल्टोस नहीं छोड़ना है। क्योंकि अंत तो हर किसी का आता ही है और आएगा भी एक दिन। ये हम तो अमर नहीं है कि हम अमर है, हम मेरा कुछ ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे एल्टोस करना है। तो मैं सोच रही थी कि आज नहीं तो कल वो मान ही जाएँगे। तो लेकिन अभी अगर मैं इसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढती हूँ, तो बाद में मुझे ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम दे सकता है। और इसी वजह से मैं घर से चली गई थी मम्मी-पापा का घर। तो वहाँ जाने का बाद भैया को मैंने सारी बातें बताई, अपना प्लान दिखाया। जितना भी मुझे आता था, तब मैं नई थी तो प्लान भी इतना अच्छा से नहीं आता था। जितना भी मुझे आता था तो मैं भैया को उतना बताई कि ऐसे-ऐसे बात है, मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ। तो अभी मेरा मिस्टर इसको छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो भैया ने प्लान देखने का साथ-साथ भैया ने जवाब दे दिया था कि नहीं, तुम इसको मत छोड़ो। तुम इसको मत छोड़ो, इसको करते रहो, बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे का आगे सोचेंगे। और एक काम करो, तुम मुझे भी एक आईडी खुलवा दो। तो मैंने साथ-साथ भैया का नाम से भी एक आईडी खुलवा दिया, और एल्टोस में नहीं छोड़ी, और भैया का डिसीज़न पे ही मैं अड़ी रही, और फिर लास्ट में जाके उनको भी मानना पड़ा, और उसका वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से मैं एल्टोस कर रही थी। पहले तो मैं जब स्टार्ट की थी तब तो मैं मेरा पार्लर भी नहीं था। पार्लर भी मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैं पार्लर नहीं कर रही थी। लोगों का घर-घर जाके मैं थ्रेडिंग करती थी, फेशियल करती थी। लोग मुझे फ़ोन करते थे, बुलाते थे, मेरा काम अच्छा है, मेरा थ्रेडिंग करने का जो तरीका है वो अच्छा है। तो इसी वजह से लोग मुझे जानते थे, तो फ़ोन करके मुझे बुलाते थे। तो मैं 10-10 रुपया का इस तरह से कर रही थी। लेकिन आज एल्टोस का वजह से आज मेरा लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और मेरा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है। आज भैया लोग भी मेरा ऊपर गर्व करते हैं कि ये मेरा बहन है। तब तो ऐसा एक परिस्थिति था कि उनको भी परिचय देने में हिचकिचाहट होती थी कि ये मेरा बहन है। और मेरा चेहरा भी इतना बिगड़ गया था, आप लोग नहीं मानेंगे शायद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो फ़ोटो मैं दे दूँगी। मेरा शादी का बाद मेरा चेहरा एकदम बिगड़ गया था, मैं एकदम डैमेज हो गई थी, और बीच में एल्टोस जब मैं कर रही थी तब भी 3-3 बार मेरा चेहरा, पूरा चेहरा मेरा जल चुका था, 3 बार। 1 बार नहीं, 1 बार दूध का मलाई से गिर के पूरा जल गया था, और 2 बार तो तेल गिर के मेरा पूरा फेस बिगड़ गया था। तो मैं एल्टोस का प्रोडक्ट से ही मैं ये सब कुछ ठीक मैंने ये सब कुछ ठीक किया। एल्टोस का प्रोडक्ट पे इतना सब कुछ तो है कि हम अपने आप को सुधार कर सके, अपने आप को ठीक करके रख सके। तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगा, तो और मैंने उसका बाद से ही मैंने शुरू किया प्रोडक्ट का ऊपर नॉलेज लेना, और प्रोडक्ट को मैं सर्वे करती थी, प्रोडक्ट को कौन-सा प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, जो इसमें लिखा है, उतना ही इसका गुण नहीं है। अभी देखिए टूथपेस्ट में लिखा है